अगर आज रात अचानक आपकी आंख ठीक 3:33 पर खुल जाए तो डरकर दोबारा मत सो जाना, क्योंकि हो सकता है उस क्षण आपके कमरे में कोई दिखाई न देने वाला मेहमान मौजूद हो, और वह मेहमान कोई इंसान नहीं बल्कि आपके ही पूर्व जन्म की वह अधूरी आत्मा हो जो वर्षों से एक अधूरे वचन के साथ आपके लौटने का इंतजार कर रही थी। कर्क राशि, आज मैं आपसे वह बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने घर के उस पुराने कोने को भी अलग नजर से देखने लगे, जहां महीनों से किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समय के इस मोड़ पर आपके जीवन के सामने कोई नया रास्ता नहीं खुल रहा बल्कि एक बहुत पुराना रास्ता वापस लौट रहा है। और सबसे विचित्र बात यह है कि उस रास्ते पर पहला कदम आपने आज नहीं रखा, आपने उसे बहुत पहले रखा था। शायद उस जन्म में जिसे आपकी आंखें भूल चुकी हैं, लेकिन आपकी आत्मा अब भी याद रखती है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही आपके भीतर अजीब सी शांति उतर आती है? किसी अनजान व्यक्ति का चेहरा पहली बार देखने पर भी ऐसा लगता है जैसे उसे वर्षों से जानते हो। कोई पुराना गीत अचानक सुनाई देता है और बिना किसी कारण आपकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी वस्तु को हाथ में लेते ही दिल कहता है, यह मैंने पहले भी छुआ है। अगर इनमें से कोई एक अनुभव आपके साथ हुआ है तो आज की बात को साधारण संयोग समझकर मत टालिएगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए समय की एक ऐसी परत हिल चुकी है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती, और आने वाले समय में आपके सामने ऐसी घटना आ सकती है जिसे समझने के लिए आपको अपने वर्तमान जीवन से ज्यादा अपने भीतर छिपी स्मृतियों को देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में एक ऐसा बंद दरवाजा है जिसे आपने शायद वर्षों पहले भीतर से बंद कर दिया था। उसके पीछे कोई कमरा नहीं है, उसके पीछे एक अधूरी कहानी है। एक ऐसा वादा है जिसे आपने शायद कभी शब्दों में नहीं कहा, एक ऐसा संबंध है जिसे आपने समाप्त मान लिया, और एक ऐसी इच्छा है जिसे आपने दुनिया से तो छिपा लिया लेकिन अपनी आत्मा से नहीं छिपा पाए। आज से इस रहस्य की पहली परत उठनी शुरू हो सकती है, और इसका पहला संकेत बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि आप उसे देखकर हौंस भी सकते हैं। हो सकता है आपके घर में अचानक कोई पुरानी वस्तु मिल जाए, कोई तस्वीर, कोई कागज, कोई कपड़ा, कोई आभूषण, कोई पुरानी चाबी, या ऐसी चीज जिसे देखकर आपके भीतर बिना कारण एक अजीब कंपन उठे। आप सोचेंगे ये यहां कैसे आ गई, लेकिन असली सवाल यह नहीं होगा कि वह वस्तु वहां कैसे पहुंची। असली सवाल होगा वह वस्तु आपको ही क्यों मिली। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं होती, कभी कभी वे समय के उस पुल की तरह होती हैं जो दो जन्मों के बीच कहीं छिपा रह जाता है। और कर्क राशि, आपके लिए ऐसा पुल पहले ही बन चुका है। मुझे पता है आपके भीतर अभी एक सवाल उठ रहा होगा, अगर यह सच है तो इसका मेरे वर्तमान जीवन से क्या संबंध है। यही वह जगह है जहां रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि जिस आत्मा की बात हो रही है वह केवल वापस आने के लिए नहीं लौटी, वह कुछ लेने आई है, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह कुछ देने आई है। ऐसा कुछ जिसकी मांग आपने इस जीवन में शायद शब्दों में कभी नहीं की, आपने केवल रातों में उसे महसूस किया है, जब सब सो चुके होते हैं और आप छत को देखते हुए अपने मन से एक ही सवाल करते हैं, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब आपने किसी अपने को खोया, जब किसी ने आपको समझे बिना छोड़ दिया, जब आपने किसी सपने को अपने हाथों से दफन किया, जब आपने मुस्कुराकर सबको कहा कि आप ठीक हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में आपका मन खुद से पूछता रहा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। कर्क राशि, शायद आपकी आत्मा उसी प्रश्न का उत्तर लेने इस मोड़ तक पहुंची है, और अब वह उत्तर किसी इंसान की आवाज में नहीं आएगा, वह संकेत बनकर आएगा। पहला संकेत आपके घर से शुरू हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आने वाली रातों में आपके घर के मुख्य द्वार के पास अचानक हवा का ऐसा झोंका महसूस हो सकता है जबकि आसपास हवा बहुत कम हो। कोई दरवाजा हल्का सा हिल सकता है, कोई वस्तु अपने स्थान से खिसकी हुई मिल सकती है, या फिर आपको बिना कारण ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ क्षण पहले कोई आपके पास से होकर गुजरा हो। डरना मत, लेकिन उस क्षण अपने मन को शांत रखना, क्योंकि हर आहट किसी खतरे की निशानी नहीं होती। कुछ आहटें केवल ये बताने आती हैं कि समय ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। और अब ध्यान दीजिए उस एक बात पर जिसे मैं अभी अधूरा छोड़ रहा हूं, क्योंकि यदि यह संकेत केवल हवा होता तो मैं इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं कहता। इसके बाद जो होने वाला है वह आपको अपने अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला सकता है जिसके बारे में आपने सोचा था कि आप उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। अचानक उसका नाम कहीं सुनाई दे सकता है, किसी अजनबी की बातचीत में वही शब्द आ सकता है जो कभी उस व्यक्ति ने आपसे कहा था। किसी दुकान, रास्ते या पुराने स्थान पर वही खुशबू महसूस हो सकती है। और सबसे अजीब बात, आपको उस व्यक्ति का चेहरा सपने में दिखाई दे सकता है।
लेकिन सपना सामान्य नहीं होगा। उसमें शायद वह व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, वह केवल आपकी ओर देखेगा और जागने के बाद आपको उसके चेहरे की आंखें याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि कुछ आत्माएं शब्दों से नहीं, स्मृति से पहचानती हैं। और हो सकता है जिस चेहरे को आपका दिमाग भूल चुका है, आपकी आत्मा उसे अब भी पहचानती हो। यहीं से एक दूसरा रहस्य सामने आता है। कर्क राशि वालों के जीवन में इस समय जो कुछ रुका हुआ दिखाई दे रहा है, वह जरूरी नहीं कि वास्तव में रुका हुआ हो। कभी कभी समय किसी चीज को रोकता नहीं, उसे सही क्षण के लिए छिपा देता है। आपने जिसे खोया समझा, वह शायद केवल दिशा बदलकर आपके पास लौट रहा हो। आप जिस दरवाजे को बंद, जिस रहस्य पर पिछली सांस रुक गई थी, अब उसी रहस्य का दरवाजा थोड़ा सा खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, कर्क राशि, जो संकेत आपके सामने आने वाले हैं, उन्हें केवल डर या चमत्कार की तरह मत देखिए। यह कहानी उन भावनाओं की है जिन्हें आपका मन दबा देता है, लेकिन समय कभी नहीं भूलता। क्योंकि जिस रात वह पुरानी वस्तु आपके हाथ में आएगी, उसी रात आपके भीतर कुछ ऐसा जाग सकता है जिसे आपने वर्षों से सोया हुआ समझ रखा था। आप उस वस्तु को देखेंगे, कुछ क्षणों तक चुप रहेंगे, और फिर अचानक आपके मन में एक दृश्य उभरेगा। एक रास्ता, शायद मिट्टी का, शायद पत्थरों से बना हुआ। उस रास्ते के किनारे कोई पुराना पेड़, और उस पेड़ के नीचे कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको उसकी उपस्थिति पहचान में आएगी। यही सबसे विचित्र बात होगी। आप कहेंगे, मैं इसे पहचानता हूं, लेकिन आपका दिमाग कहेगा, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। और इन दोनों आवाजों के बीच जो संघर्ष पैदा होगा, वहीं से आपके वर्तमान जीवन का एक बहुत पुराना रहस्य बाहर निकलना शुरू होगा। कर्क राशि, आपके जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे रहे होंगे जिनका आरंभ समझना कठिन था और अंत उससे भी कठिन। किसी से मिलते ही अपनापन, किसी से दूर होते ही खालीपन, किसी के लौटने की उम्मीद बिना कारण, और किसी के सामने आते ही मन का बेचैन हो जाना। आपने शायद इसे प्रेम कहा होगा, कभी इसे संयोग कहा होगा, कभी कर्म कहा होगा, लेकिन संभव है कि इन सबके पीछे एक ऐसी कहानी हो जिसकी शुरुआत आपकी वर्तमान जिंदगी से बहुत पहले हुई थी, और अब समय उस कहानी का हिसाब पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, पुराने कर्म हमेशा पुराने चेहरे के साथ नहीं लौटते। कभी वे परिस्थिति बनकर लौटते हैं, कभी अवसर बनकर, कभी किसी व्यक्ति की आवाज बनकर, और कभी उस दर्द के रूप में जिसे आप बार बार भूलना चाहते हैं, लेकिन वह हर बार किसी नए रूप में आपके सामने आ जाता है। इसीलिए अगर इन दिनों आपको बार बार एक ही प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो खुद से पूछिए, मैं इससे भाग क्यों रहा हूं? हो सकता है जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा हो। और यही वह जगह है जहां धन, संबंध, परिवार और आपके जीवन की दिशा एक ही रहस्यमयी धागे में बंधने लगती है। आपको शायद अचानक कोई ऐसा काम दिखाई देगा जिसे करने का मन पहले कभी नहीं हुआ। कोई पुराना विचार फिर से लौटेगा। कोई व्यक्ति आपको ऐसा सुझाव देगा जिसे आप पहले हौस कर टाल चुके होंगे, लेकिन इस बार वही बात आपके भीतर उतर जाएगी, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जिस दरवाजे को आप बाहर से बंद समझ रहे थे, उसकी चाबी आपके भीतर ही पड़ी थी, बस आपने उसे उठाया नहीं था। और अब सुनिए वह संकेत जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि किसी सुबह उठते ही आपको किसी एक व्यक्ति का नाम बिना कारण याद आए, और उसी दिन किसी न किसी रूप में उसका नाम, चेहरा या उससे जुड़ी कोई चीज आपके सामने आ जाए, तो इसे तुरंत सामान्य घटना मानकर मत छोड़िए। क्योंकि जब एक ही स्मृति अलग अलग रास्तों से आपके सामने लौटने लगे, तब प्रश्न व्यक्ति का नहीं रहता। प्रश्न यह होता है कि वह स्मृति आपको क्या बताना चाहती है। शायद वह व्यक्ति वापस आने वाला हो, शायद वह केवल एक पुराने अध्याय का अंतिम पन्ना लेकर आए, और शायद वह उस वचन का दूसरा पक्ष हो जिसे आपने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन यहां सबसे बड़ा खतरा भी है, आपका मन उस संकेत को देखकर तुरंत अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ निकाल सकता है। यही गलती मत करना। समय संकेत देता है, निर्णय आपको लेना होता है, क्योंकि हर लौटने वाला दरवाजा भीतर जाने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे केवल इसीलिए खुलते हैं ताकि आप देख सकें कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। और कर्क राशि, यही अंतर आपको आने वाले दिनों में समझना होगा। आपका दिल एक दिशा में खींचेगा, आपकी बुद्धि दूसरी दिशा में, और तीसरी दिशा आपकी आत्मा दिखाएगी। यही तीसरी दिशा इस पूरी कहानी की असली कुंजी है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ निर्णय लेने से पहले आपके शरीर में एक हल्का कंपन होता है? कुछ लोगों के सामने जाते ही मन शांत हो जाता है, और कुछ लोगों के पास बैठते ही बिना किसी कारण बेचैनी होने लगती है। आपका शरीर कई बार वो जानता है जिसे आपका दिमाग स्वीकार करने में देर करता है। इसलिए आने वाले दिनों में
अपनी पहली अनुभूति पर ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति की आवाज सुनकर अगर भीतर शांति उतरे तो उसे महसूस कीजिए। किसी जगह पहुंचकर अगर मन अचानक भारी हो जाए तो वहां रुकने से पहले सोचिए। और अगर कोई अवसर आपके सामने आए लेकिन भीतर से लगातार एक आवाज कहे अभी नहीं, तो उस आवाज को दबाने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी समय आपको चीजें देने से पहले आपको उनसे बचाता है। और इसी बीच आपके घर का वातावरण भी कुछ संकेत दे सकता है। कभी बिना कारण दीपक की लौ अलग तरह से हिलती दिखाई दे सकती है। कभी किसी पुराने कमरे में जाते ही एक खास खुशबू महसूस हो सकती है। कभी किसी पुराने संदूक या अलमारी को खोलने का मन हो सकता है, और हो सकता है वहां आपको वह चीज मिले जिसे आपने वर्षों पहले कहीं रखकर भूल गए थे। लेकिन उस वस्तु पर शायद कोई निशान होगा, एक अक्षर, एक तारीख, एक आकृति या कोई ऐसा चिन्ह जिसे देखकर आपका मन अचानक ठहर जाएगा। उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि संभव है वही चिन्ह आपके अगले संकेत की दिशा बताए। और यहां से कहानी आपके घर की चार दीवारी से निकलकर आपके जीवन के उन हिस्सों में प्रवेश करेगी जहां आपने सबसे अधिक प्रतीक्षा की है। किसी के लिए यह प्रतीक्षा संबंध की हो सकती है, किसी के लिए अपने घर की शांति की, किसी के लिए उस काम की जिसमें उसकी असली क्षमता छिपी है, और किसी के लिए उस आर्थिक बोझ से निकलने की जिसे वह किसी से कह भी नहीं पाता। लेकिन इन सब के पीछे एक, और अगर वह आपको पहचानता है तो उसे आपके इस जन्म का नाम कैसे पता होगा? यही सवाल अब उस दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा है। कर्क राशि। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने से पहले समय इंसान को कई छोटे छोटे संकेत दिखाता है, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो मन उसे पूरी तरह अस्वीकार न कर सके। आपके साथ भी शायद यही हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर कोई पुरानी बात बार बार आपके सामने आ रही है, कोई भूला हुआ नाम अचानक सुनाई दे रहा है, या कोई ऐसा सपना बार बार लौट रहा है जिसका अर्थ आप समझ नहीं पा रहे, तो उसे केवल कल्पना कहकर मत टालिए, क्योंकि अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां स्मृति और वर्तमान एक दूसरे को छूने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी मुलाकात जिसमें सामने वाला व्यक्ति आपको पहली बार देख रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में पहली मुलाकात वाली झिझक न हो। वह आपको देखकर कुछ क्षण चुप हो जाए, फिर आपके चेहरे को ऐसे देखे जैसे किसी भूली हुई तस्वीर को याद करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह कुछ न कहे, शायद केवल इतना पूछे, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? और उस क्षण आपके भीतर कुछ टूटकर गिर सकता है, क्योंकि संभव है आपका मन तुरंत कहे नहीं, लेकिन आपकी अनुभूति शायद कहे हाँ। यहीं से सावधानी शुरू होती है। हर अजीब पहचान को पूर्व जन्म का प्रमाण मत मानिए, लेकिन हर गहरी अनुभूति को दबाना भी मत सीखिए। कभी कभी मन के भीतर उठी हल्की सी लहर केवल इसलिए आती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे किसी पुराने भाव को छू देता है, और कभी कभी वही लहर हमें ऐसी दिशा में ले जाती है जहां जीवन का कोई अधूरा अध्याय पूरा होना होता है। कर्क राशि वालों, आपके लिए यह समय भावनाओं को समझने का है, उनसे भागने का नहीं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी उलझन बाहर के लोगों से नहीं, आपके भीतर जमा उन सवालों से है जिनका आपने कभी उत्तर नहीं मांगा। आपने बस उन्हें दबा दिया। एक सवाल था जिसे मैंने इतना चाहा, वह मुझसे दूर क्यों हुआ? दूसरा, जिस चीज के लिए मैंने इतना संघर्ष किया वह मेरे हाथ क्यों नहीं आई? और तीसरा, मैं दूसरों के लिए इतना करता हूं, फिर मेरे हिस्से की शांति कहां है? इन सवालों का उत्तर एक ही घटना में छिपा हो सकता है, लेकिन वह घटना अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। समय अभी केवल परछाई दिखा रहा है, और परछाई देखकर चेहरे की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता। अब अपने आसपास के दिनों को ध्यान से देखिए। किसी सुबह घर से निकलते समय अगर अचानक कोई पुरानी याद आ जाए, उस याद को तुरंत दबाइए मत। अगर किसी रास्ते से गुजरते हुए आपके कदम बिना सोचे किसी पुराने स्थान की ओर मुड़ने लगे, तो कुछ पल रुककर अपने मन को सुनिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको ऐसी बात कह दे जो सीधे आपके भीतर के किसी छिपे दर्द पर हाथ रख दे, तो उसके शब्दों को याद रखिए, क्योंकि कभी कभी समय किसी गुरु को हमारे सामने नहीं भेजता, वह एक साधारण राहगीर को भेज देता है। एक दुकान वाले को, एक बच्चे को, एक बुजुर्ग को, एक अजनबी को, और वह व्यक्ति केवल एक वाक्य बोलकर चला जाता है, लेकिन वह वाक्य हमारे भीतर महीनों तक गूंजता रहता है। कर्क राशि, ऐसा ही एक वाक्य आपके सामने भी आ सकता है, और संभव है वह वाक्य सुनते ही आपको अपने जीवन की किसी ऐसी घटना की याद आ जाए जिसे आपने जानबूझकर भुला दिया था। यही वह क्षण होगा जहां आपके भीतर एक पुराना ताला टूटेगा, और उसके पीछे केवल दुख नहीं होगा, वहां एक रास्ता भी होगा। एक ऐसा रास्ता जिसे आपने कभी छोड़ दिया था, शायद किसी काम का, शायद किसी सपने का, शायद किसी रिश्ते का,
शायद स्वयं अपने होने का। आपने किसी समय अपने मन की एक आवाज को इसलिए चुप करा दिया था क्योंकि दुनिया ने कहा था यह संभव नहीं है, और अब समय शायद उसी आवाज को फिर से उठा रहा है। लेकिन इस बार वह आवाज कमजोर नहीं होगी, वह शांत होगी, बहुत शांत, इतनी शांत कि आपको पहले लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। फिर एक दिन अचानक आपको एहसास होगा आप पहले जैसे नहीं रहे। आप उन चीजों के पीछे भागना बंद कर रहे हैं जिनके पीछे कभी अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देते थे। आप उन लोगों की स्वीकृति को महत्व देना कम कर रहे हैं जिनके सामने खुद को साबित करने में वर्षों लगा दिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अकेले रहने से उतना डर नहीं लगेगा। यही आध्यात्मिक जागृति का पहला संकेत हो सकता है। कोई चमत्कारी प्रकाश नहीं, कोई आसमान से आवाज नहीं, बस भीतर एक ऐसी शांति जिससे खरीदना संभव नहीं। और जब यह शांति आपके भीतर उतरती है तब जीवन के दूसरे क्षेत्र भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जहां पहले हर अवसर को पकड़ने की बेचैनी थी, वहां अब चयन की समझ आने लगती है। जहां पहले हर संबंध को बचाने की कोशिश थी, वहां अब यह समझ आती है कि कौन सा संबंध बचाया जाना चाहिए और किसे सम्मानपूर्वक जाने देना चाहिए। और जहां पहले धन को केवल सुरक्षा समझते थे, वहां अब यह समझ आने लगती है कि वास्तविक समृद्धि केवल जमा की गई चीजों में नहीं होती, बल्कि उस स्थिति में होती है जहां आपको अपने अगले कदम के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता न पड़े। लेकिन यह परिवर्तन एक कीमत मांगता है, पुरानी आदतों की कीमत, पुराने डर की कीमत, और कभी कभी पुराने संबंधों की भी कीमत। यही कारण है कि आने वाले समय में एक ऐसा व्यक्ति आपसे दूरी बना सकता है जिसकी मौजूदगी आपको कभी बहुत जरूरी लगती थी। पहले आपको चोट लगेगी, फिर गुस्सा आएगा, फिर आप कारण खोजेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आएगा कि उस दूरी ने आपके भीतर वह जगह बनाई जहां कुछ नया जन्म ले सकता था। और यही कर्म का एक गहरा नियम सामने आता है। कभी कभी जो व्यक्ति हमें छोड़कर जाता है वह हमारा नुकसान नहीं करता, वह हमारी जिंदगी से उस भूमिका को हटाता है जिसे निभाने का उसका समय पूरा हो चुका था। कर्क राशि, अगर हाल में किसी संबंध में अचानक दूरी आई है तो अपने मन को केवल 3 संकेत, 3 रास्ते और केवल एक रास्ता उस पुराने वचन की ओर जाता है। कर्क राशि, अब उस रहस्य की आखिरी परत हमारे सामने है। लेकिन याद रखिए, यह कहानी किसी निश्चित भविष्य की घोषणा नहीं, बल्कि उन संकेतों और भावनाओं की एक रहस्यमयी यात्रा है जिनमें आपको अपने जीवन का अर्थ दिखाई दे सकता है। जिस कागज पर 2 नाम लिखे थे उसे आप बार बार देखते हैं। एक नाम आपका, दूसरा वही नाम जिसे देखकर आपके भीतर वर्षों पुरानी कोई गांठ जैसे अचानक कस जाती है। आप उस नाम को मिटाना चाहते थे, भूलना चाहते थे, लेकिन कुछ नाम मिटाने से नहीं मिटते, वे केवल स्मृति की गहराई में चले जाते हैं। और जब समय सही समझता है तो वही नाम किसी गीत में सुनाई देता है, किसी राहगीर की बातचीत में, किसी पुराने संदेश में, किसी सपने में, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जुबान पर जिससे आपने उस नाम के बारे में कभी बात ही नहीं की। यही पहला संकेत है, लेकिन अभी इसे अंतिम सत्य मत मानिए, क्योंकि असली परीक्षा इसके बाद आती है। कल्पना कीजिए, आप किसी सामान्य दिन अपने काम में व्यस्त हैं, फोन अचानक बजता है, स्क्रीन पर एक ऐसा नाम दिखाई देता है जिसे देखकर आपकी उंगली कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। आप फोन उठाते हैं, सामने से आवाज आती है, बहुत साधारण आवाज, कोई रहस्यमयी संगीत नहीं, कोई चमत्कारी शब्द नहीं, सिर्फ एक सामान्य बातचीत। लेकिन बातचीत के बीच सामने वाला व्यक्ति अचानक ऐसी बात कह देता है जो आपके भीतर वर्षों से छिपी किसी स्मृति से जुड़ी होती है। वह कहता है, तुम्हें वह जगह याद है? आप चुप। वह आगे कहता है, जहां तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन सब बदल जाएगा। आपकी सांस रुक जाती है क्योंकि आपको ऐसी कोई घटना याद नहीं। फिर भी उस वाक्य को सुनते ही आपके भीतर किसी बंद कमरे की खिड़की खुल जाती है। एक क्षण के लिए आपको कोई दृश्य दिखाई देता है, एक रास्ता, एक पेड़, एक नदी, एक चेहरा, और आपके हाथ में कोई छोटी सी वस्तु। फिर दृश्य गायब। आप वापस वर्तमान में आ जाते हैं। आप सामने वाले से पूछते हैं, तुमने ये बात क्यों कही? वह कुछ क्षण चुप रहता है, फिर कहता है, पता नहीं, बस अचानक याद आया। यही दूसरा संकेत हो सकता है, लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि तीसरा संकेत सबसे कठिन है और वही बताएगा कि यह संबंध आपको आगे ले जाने आया है या केवल अतीत की ओर वापस खींचने। तीसरा संकेत किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगा, वह आपसे आएगा। एक सुबह आप उठेंगे और पाएंगे कि जिस चीज के पीछे आप वर्षों से भाग रहे थे, अब उसके खो जाने का डर आपके भीतर उतना नहीं है। आपके अंदर एक अजीब सी स्थिरता होगी। आप सोचेंगे, अगर ये मेरे लिए है तो ये रहेगा, और अगर नहीं
तो मुझे इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। यही तीसरा संकेत है। जब इच्छा के साथ डर खत्म होने लगे तब समझिए कि आपकी आत्मा पुराने बंधन से बाहर निकल रही है। कर्क राशि, ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा है, क्योंकि आपका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के लौटने से नहीं बदलता। वह बदलता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के आने या जाने से अपनी कीमत तय करना बंद कर देते हैं। और शायद यही वो वचन था जिसे आपकी आत्मा पूरा करने आई है, किसी और को पाने का नहीं, अपने आप को वापस पाने का। अब उस पुराने रहस्य की ओर लौटते हैं। वह व्यक्ति जिसके साथ आपका कोई अधूरा संबंध हो सकता है, वह आपके जीवन में फिर से आएगा तो जरूरी नहीं कि वह वैसे ही आए जैसे आपने कल्पना की है। वह शायद बिल्कुल बदला हुआ हो, उसका जीवन बदल चुका हो, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हों। शायद वो आपके लिए भावनाएं रखता हो, शायद नहीं। इसलिए इस कहानी का उद्देश्य आपको किसी एक व्यक्ति की प्रतीक्षा में बांधना नहीं है। उद्देश्य है आपको यह समझाना कि जब कोई पुरानी ऊर्जा लौटती है तो वह आपको चुनाव देती है। पुरानी प्रतिक्रिया या नई चेतना, पुराना डर या नई समझ, पुरानी प्रतीक्षा या वर्तमान का जीवन। और कर्क राशि, आपका असली परीक्षण यही है। क्या आप फिर उसी जगह खड़े होंगे जहां कभी किसी ने आपको छोड़ दिया था, या इस बार आप वहीं से आगे निकल जाएंगे? यही निर्णय आपके जीवन की अगली दिशा तय कर सकता है। अब एक और विचित्र घटना पर ध्यान दीजिए। आने वाले दिनों में आपको किसी पुराने गीत की एक पंक्ति बार बार सुनाई दे सकती है। शायद रेडियो पर, शायद किसी दुकान में, शायद किसी वीडियो में, शायद कोई व्यक्ति अनजाने में वही गीत चला दे। पहली बार आप ध्यान नहीं देंगे, दूसरी बार आपको अजीब लगेगा, तीसरी बार आप रुक जाएंगे, क्योंकि उस गीत से जुड़ी कोई पुरानी स्मृति अचानक जाग सकती है। और अगर ऐसा हो तो उस स्मृति को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे आने दीजिए, क्योंकि दबी हुई स्मृति को जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं होती। वह अपने समय पर सामने आती है, और जब सामने आती है तो अपने साथ कोई अर्थ लेकर आती है। इसी तरह कोई पुराना स्थान भी अचानक आपके सामने आ सकता है। आपने वर्षों से वहां जाना बंद किया हो, लेकिन किसी कारण उस रास्ते से गुजरना पड़े। आप वहां उतरे, कुछ देर खड़े रहें, और अचानक आपको लगे ये जगह मुझे बुला रही थी। हो सकता है वह केवल भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है स्मृति का असर हो, लेकिन उस क्षण अपने भीतर उठ रही भावना को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप वहां कुछ वापस लेने गए हैं या कुछ छोड़ने? यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वापसी पाने के लिए नहीं होती। कुछ वापसी विदाई को पूरा करने के लिए होती है। और शायद आपके जीवन में कोई ऐसी विदाई अधूरी है। आपने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया या खुद को माफ नहीं किया। शायद आपने किसी पुराने निर्णय के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। शायद आपने अपने सपने को इसीलिए छोड़ा क्योंकि किसी ने कहा था कि आप उसके योग्य नहीं। लेकिन अब समय आप